अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, समय कम लगता है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग कर कर संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद उसके पास सिर्फ एक काम रह जाता है, वो है परमात्मा की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति। दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त न हो। पर मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े, इस रास्ते को अपना न ले। इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक नहीं प्राप्त होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। इस विषय पर मुझे अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हो आया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। यह भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, गले में हाथ डाले गए। इत्फाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सद्गुरुदेव जी बैठे हुए थे। आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया, और ये था कि आपको सन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न हुआ कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब सन्यास लिया तो गृहस्थी थे। आपने उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने ऐसे एक प्रार्थना की कि महाराज एक प्रश्न और है जो अक्सर दिल में खटकता है। अगर आप मेरे को क्षमा करें और सांत्वना दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। आपने फिर अपनी बात कही कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। आपने फिर अपनी बात दोहराई कि आप यदि वायदा करें
इस टेढ़े प्रश्न से नाराज नहीं होंगे तभी वह प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। बोले, पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने आपसे तीसरा प्रश्न किया और वो ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और कहा, बच्चा, सच तो यही है कि आज भी मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूं जहां के मैं रहने वाला हूं, तो ये याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान। अब बच्चे बड़े हो गए और काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। क्यों संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है? संन्यास के अपने यम नियम हैं। ना उसका कोई बीवी, ना कोई उसका बच्चा, ना उसका कोई मकान, ना उसकी कोई दुकान, ना उसका खेत। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात क्या है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है और बहुत बड़ा। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। कहते हैं ऐसी बात नहीं, उपाय बतलाते हैं मन को शांति का। कहते हैं ऐसी बात नहीं, ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा से लगन लगाओ, इसी में सच्चा सुख और शांति है। लेकिन हम लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होकर चले जाते हैं, कहते हैं कि महाराज प्रयत्न तो करते हैं पर होता नहीं, कोशिश बहुत करते हैं पर मन में शांति नहीं मिलती। अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई यह रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यासियों के अंदर जिन्होंने सन्यास ग्रहण किया, शुरू से ही भावना हृदय के अंदर पैदा हो जाती है कि हम सर्वसाधारण मनुष्यों से कुछ अलग है, अलग पहचान है हमारी। और सूक्ष्म अहंकार अंदर अंदर पैदा हो जाता है, और जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर, दुखी होकर, वैराग्य पैदा हो जाता है, संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो बनता नहीं, पर जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, तब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। और जब ये संसार में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं से दोबारा संपर्क पड़ता है तो सुनाई पड़ता है कि बड़ा भाई विख्यात सन्यासी महात्मा थे। ऐसी बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती है। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता है।
जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ये उनके मित्र बन जाते हैं और उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है। ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार को उससे बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल रहता है। यदि आप किसी स्प्रिंग को दबाकर रखें, जब तक दाबे हैं, दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में शुरू से ही दबाव है और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। ये सारी बातें, इन सबको सोच समझकर सन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिनकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए, उन्हें तो सन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। न उनकी दुनिया रहती है न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, न इधर का रहा न उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए, उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो सन्यास से बढ़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। पर ऐसी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। गृहस्थियों के पास, बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, बहुत बड़ी भूल है। भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि आप बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है, बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है। फिर नहीं बनेगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जिसे हमने भुला दिया। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदय कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है। नहीं तो नहीं, वह राजा था। राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। आपके हमारे पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता भी बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं नीति मार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, वो है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने हृदय में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करी जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई कि अंधेरा गया।
वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए। इतने बड़े महर्षि हुए कि जिन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा होगा। इतना बड़ा महर्षि, और जब उनके जीवन में परिवर्तन आया, साधारण जीवन था, जीवन में परिवर्तन आया, तो उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम हृदय में लेते लेते इतना ऊंचा महर्षि हुआ कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर कर देता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर में थी और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए न केवल उन्होंने इस विद्या को प्राप्त किया, बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हों, चाहे हम गृहस्थी हों, चाहे किसी भी तरीके से हम क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, सन्यास से, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली है निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात यह कि उसके जो कर्म है वह निष्काम कर्म हो जाते हैं। अहम निकल जाता है, मैं निकल जाता है। दो बातें हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहिए या जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती हैं। अब देखना यह है कि इसी जीवन में, इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए कैसे 24 घंटे का हमें ध्यान बने, कैसे उस परमपिता परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, इन सद्गुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर हम इस रास्ते को अपनाएं तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है तो वह उसके लिए गुर छोड़ जाता है, उसे अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुर छोड़ जाता है। इसी तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए, ये कुछ गुर छोड़ गए कि हम कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे आसानी से सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। ये मैं आपके सामने रखूंगा। यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लगें, आप भी अपने जीवन में ढालें, अपनाएं। अगर अपनाएंगे आपको भी विशेष लाभ मालूम होगा।